नौकरशाह अरुण गोयल ने सोमवार को नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस अधिकारी हैं अरुण गोयल, जिन्होंने 18 नवंबर को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी, जबकि 60 साल का होने के बाद उन्हें 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त होना था। अब चुनाव आयुक्त के तौर पर अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, जो कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया, जिसके बाद गुरुवार को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति वाली फाइल को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया, जिसे देखने के बाद बेंच ने कई सवाल पूछे। बेंच ने यह भी पूछा कि अरुण गोयल का नाम एक ही दिन में कैसे फाइनल हो गया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र से जो सवाल पूछे, उनमें प्रमुख सवाल कुछ ऐसे थे कि चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री की मंजूरी के लिए भेजे गए 4 नामों को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे क्या मानदंड थे, एक दिन के भीतर ही नियुक्ति क्यों की गई। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी से भी पूछा गया कि एक व्यक्ति जिसका कार्यकाल 6 साल की अवधि का भी नहीं होगा, उसे नियुक्त क्यों किया गया। जस्टिस रस्तोगी ने पूछा कि 15 मई को पद खाली हुआ, ऐसे में सरकार ने इस पर नियुक्ति के लिए जल्दबाजी क्यों की। उसी दिन क्लियरेंस, उसी दिन नोटिफिकेशन, उसी दिन मंजूरी कैसे। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। जस्टिस ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि क्या व्यवस्था कायम है और प्रक्रिया ठीक काम कर रही है। डेटाबेस सार्वजनिक डोमेन में है और कोई भी इसे देख सकता है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो सभी बातों का जवाब देंगे, लेकिन अदालत उनको बोलने का मौका तो दे। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने कहा, सब कुछ 1991 के कानून के तहत हुआ और अभी फिलहाल ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं है जहां अदालत को दखल देने की जरूरत पड़े। अदालत को इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है और एक बड़े मुद्दे की सुनवाई के बीच एक अलग मामले की फाइल देखना भी सही नहीं है। अगर अदालत को फाइलें दिखाने की जरूरत होगी तो हम दिखाएंगे। अगर कुछ गलत हुआ होगा तो एक अटॉर्नी जनरल के रूप में मैं अदालत के सामने इसे रखूंगा, लेकिन इस मामले को सिर्फ इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि किसी ने सवाल उठाए हैं। ये पद मई से खाली था, जिसे अब भरा गया है। वहीं कोर्ट का भी मुख्य सवाल यही तो था कि 15 मई से जब पद खाली था तो अचानक से इसे 24 घंटे से भी कम समय में नाम भेजे जाने से लेकर उसे मंजूरी देने की सारी प्रक्रिया कैसे पूरी कर दी गई। 15 मई से 18 नवंबर के बीच में क्या हुआ। आगे कोर्ट ने कहा, हम सिर्फ प्रक्रिया को समझना चाह रहे हैं। आप ये मत समझिए कि कोर्ट ने आपके खिलाफ मन बना लिया है। अभी भी जो लोग चुने जा रहे हैं वो सीईसी के पद पर 6 साल नहीं रह पाते हैं। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, नाम लिए जाते समय वरिष्ठता, रिटायरमेंट, उम्र आदि को देखा जाता है। इसकी पूरी व्यवस्था है, ये यूं ही नहीं किया जाता। सवाल ये है कि कार्यपालिका की छोटी छोटी बातों की यहाँ पर समीक्षा होगी। अटॉर्नी जनरल के जवाब से जज संतुष्ट नहीं हुए। दोबारा पूछा, आखिर यही 4 नाम क्यों लिए गए, फिर उनमें से सबसे जूनियर का चयन क्यों किया गया। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा, 4 नाम डीओपीटी के डेटाबेस से लिए गए और वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। इस सबसे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में देश के मुख्य न्यायाधीश को शामिल करने से निर्वाचन आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। केंद्र में कोई भी सत्तारूढ़ दल सत्ता में बने रहना पसंद करता है और मौजूदा व्यवस्था के तहत पद पर एक यस मैन नियुक्त कर सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसी याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें ईसी और सीईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसी प्रणाली का अनुरोध किया गया है। जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा था कि संस्थान की स्वतंत्रता उस सीमा पर सुनिश्चित की जानी चाहिए जिसके लिए प्रवेश स्तर पर नियुक्ति की जांच पड़ताल की जानी है। पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार शामिल हैं। और ये जो मुद्दा फिलहाल चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर उठा हुआ है, वो कुछ ऐसा है कि याचिकाकर्ता अनूप बर्नवाल के वकील प्रशांत भूषण ने गत 19 नवंबर को चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति किए जाने पर सवाल उठाए थे। कहा था, सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होते हुए सरकार ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। अर्जी कोर्ट में लंबित थी जिसमें अंतरिम आदेश मांगा गया था। उस पर सुनवाई होने से पहले ही शनिवार या रविवार को सरकार ने चुनाव आयुक्त गोयल की नियुक्ति कर दी। अरुण गोयल सरकार में सचिव थे, उन्हें शुक्रवार को वीआरएस दिया गया और सरकार ने एक दिन में नियुक्ति कर दी। किसी को नहीं मालूम कि सरकार ने क्या प्रक्रिया अपनाई। इसके बाद से ही मामला तूल पकड़े हुए और फिलहाल तो थमता नजर नहीं आ रहा। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। देखते हैं केंद्र सरकार कब तक सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संतोषजनक जवाब दे पाती है।
चलिए साथ ही हम जान लेते हैं कि जिन चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर इतना बवाल मचा है, आखिर वो है कौन है चुनाव आयुक्त अरुण गोयल। अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब कैडर के आईएएस हैं। 1993 में गोयल भटिंडा के कलेक्टर बने। 1995 से साल 2000 तक लुधियाना के कलेक्टर रहे। साल 2010 तक गोयल पंजाब सरकार में अलग अलग पदों पर रहे। साल 2011 में उनकी नियुक्ति केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई। साल 2018 में संस्कृति मंत्रालय और साल 2020 में भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव बने। इस साल 31 दिसंबर को वो रिटायर होने वाले थे, लेकिन महीने भर पहले ही उन्हें वीआरएस दिया गया और चुनाव आयुक्त बना दिया गया। उद्योग मंत्रालय में वो 18 नवंबर तक सचिव रहे और 19 नवंबर को उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। 21 नवंबर को उन्होंने कार्यभार संभाल लिया और उसके बाद से मचा है हल्ला। देखते हैं केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट की बेंच को अपने जवाब से कब और कैसे संतुष्ट कर पाती है। वैसे आप चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट कर हमें जरूर बताएं।